लोग सिर्फ मूर्ख जैसे सिर्फ SPF 50 यूज़ कर रहे हैं, 60 यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे सनस्क्रीन रहते हैं जिसमें SPF 50 आता है और सिर्फ PA+ आता है, और वो यूज़ कर रहा है जो बेचारा धूप में जा रहा है। तो उसके लिए SPF 50 काम नहीं, उसके लिए तो PA काम है। आजकल देखा होगा आपने, जिसको देखो वो सनस्क्रीन का यूज़ कर रहा है। जब से पॉडकास्ट में बैठ के लाखों करोड़ों कमाने वाले डॉक्टर बैठ के कह रहे सेटाफिल का मग्गा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, SPF 50 यूज़ करना चाहिए। भैया SPF क्या होता है, सनस्क्रीन क्या होता है? तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सनस्क्रीन अगर आप यूज करते हो तो सनस्क्रीन में SPF 50 क्या है, PA क्या है, किन्हें यूज करना चाहिए और उसकी सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं कि सनस्क्रीन होता क्या है। देखिए, सनस्क्रीन नाम से ही पता चल रहा है सूरज की स्क्रीन। मतलब अगर हम स्क्रीन पे लगाएंगे, चमड़ी पे लगाएंगे तो हमें वो प्रोटेक्ट करेगा। अब वो प्रोटेक्ट किससे करा? ये है हमारा सूरज, जिससे अंदर ही ऊर्जा बनती रहती है, ठीक है, एनर्जी निकलती, हीट निकलती, और उसके साथ साथ कुछ वेवलेंथ भी निकलती, अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती। तो कुछ बहुत कम रहती है, कुछ जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा रहती है कि सीधे अर्थ तक आती है, जिसको कहते हैं UVA, जिसकी वेवलेंथ 320 से 400 के आसपास होती। कुछ रहती है जो कम रहती है, जिसको कहते हैं UV, वो सिर्फ अर्थ तक आती है और वो भी टुकड़ों में आती है, ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं होती। और कुछ रहती है UVCD, जो ओजोन लेयर है ना, उसके वहीं पे आके टकरा के स्कैटल हो जाती। क्योंकि ओजोन लेयर बहुत ज़रूरी, बट क्या है कि आजकल मानवता में इंसान ने हद पार कर दी। ग्लोबल वार्मिंग से वार का करके इसकी जो थिकनेस है ओजोन लेयर की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंसानियत बहुत खतरनाक खिलवाड़ कर रहा है। तो ये जो सन से UVA और UVB रेस आती है ना, सन स्क्रीन सिर्फ इसके लिए ही रहती है। तो ये हमारी बॉडी की स्किन, सिर की हो गई, स्किन की हो गई, हाथ की हो गई, पैर की हो गई, जनरल एनाटॉमी ये रहती। सबसे पहले रहती है एपिडर्मिस, फिर बीच वाली रहती है डर्मिस, और फिर सबसे आखिरी वाली रहती है जिसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। UVA रेस जो सबसे खतरनाक वेवलेंथ वाली जो रहती है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है, वो अटैक करती है आपकी हाइपोडर्मिस तक, अंदर वाली तक, अंदर तक चले जाती है। और UVB रहती है वो सिर्फ स्किन तक ही रहती है। अब नुकसान किससे सबसे ज़्यादा है? UVA जो रेस है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। क्यों? इससे होती है स्किन एजिंग, कैंसर और सनबर्न, क्योंकि ये हमारी डीप में जाती है हाइपोडर्मिस तक। यहीं पिगमेंटेशन रहते हैं, सेल रहते हैं, पेप्टाइड्स रहते हैं, स्टिम सेल्स रहते हैं, और वेंस वगैरह भी सब यहीं रहती है। तो मैक्सिमम माल स्किन का यहीं रहता है, यहीं से हमारी स्किन पे या बालों पे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो अगर ये यहाँ तक जाएगी तो जाहिर सी बात है डैमेज करेंगी। दूसरी है UVB रेस, जो कि सिर्फ स्किन तक रहती है। इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता, टैनिंग और सनबर्न, सिर्फ कालापन और यही होता है। तो इन दोनों रेस को बचाने के लिए क्या, सनस्क्रीन लगाओ और वो रिफ्लेक्ट कर लेगी और सब सही हो जाएगा। बस खत्म, ओके, टाटा बाय बाय। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। आज 2025 में बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट बन गया सनस्क्रीन का। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया 3 तरीके से। सबसे पहले, सनस्क्रीन से बुढ़ापा जाता है, ये गलत फहमी है। सनस्क्रीन से कोई बुढ़ापा नहीं जाता, सन सिर्फ हार्मफुल रेस को रोकती है। दूसरा, सनस्क्रीन घर बैठे के अंदर भी लगाना चाहिए। मैंने एक रील देखी थी, पॉडकास्ट चल रही थी, उसमें कहते हैं कि आप घर के अंदर बैठे हो तब भी सनस्क्रीन लगाओ, खिड़की से रेज आ सकती है। और तीसरा, सिर्फ सनस्क्रीन SPF 50 लगाओ। मतलब बेचारे 10, 15, 20, 25 की तो कोई औकात ही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने, प्रकृति ने शरीर बनाया है तो उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनाई है। गाय सफ़ेद होती, काली होती नहीं होती। बहुत सारे जानवर है, शेर सफ़ेद रहता है, काला होता नहीं है। सिर्फ इंसान ही काला होता है धूप में जाके। बहुत बड़े बड़े बिजनेस माफियाओं ने तो सूरज को ही बदनाम कर दिया है कि भैया सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी, वो हार्मफुल है। ऐसा नहीं है। प्रकृति, परमात्मा ने सबको रेजिस्ट करने के लिए बनाया है। जैसे जानवर को बनाया वैसे इंसान को भी बनाया है। और अगर सूरज की रोशनी में हम आते हैं तो हमारे शरीर में भी एक द्रव होता है जिसको कहते हैं मेलानिन। और सबसे अच्छी बात रूप में, अधिकांश रूप में इंसानों के इसमें मेलानिन प्रोड्यूस करने की क्षमता विदेशों से ज़्यादा है। मेलानिन एक तरह का केमिकल होता है जो कि शरीर में कलर डिसाइड करते हैं। हमारे बाल का कलर, आँख का कलर, स्किन का कलर क्या होता है, ठीक है। जिनके शरीर में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो थोड़े ब्राउनिश रहते, जिनमें कम होती है वो सफ़ेद रहते। इसलिए देखा होगा विदेशों में, आपने देखा होगा जो गोरे लोग हैं वो सब सफ़ेद रहते, और जैसे धूप में जाते लाल हो जाते। क्यों? क्योंकि उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो रहती है, वातावरण रहता है, खान पान रहता है, उनमें मेलानिन प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि धूप वहाँ ज़्यादा आती नहीं है। तो जेनेटिकली उन DNA में है कि मेलानिन नहीं बन पाता, इसलिए विदेशी सब गोरे रहते। वहाँ जहाँ धूप नहीं निकलती है, जहाँ ज़्यादा अच्छा मतलब बादल रहते हैं, वहाँ अधिकांश रूप में गोरे रहते हैं। अब ऊपर चल जाओ कश्मीर में, वहाँ तो खैर धूप रहती है, बट ठंड इतनी ज़्यादा रहती है कि इंटेंसिटी वहाँ पर कम रहती है। और गर्मियों में सूरज बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है पृथ्वी के, जिससे इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब बात आती है सनस्क्रीन भैया किन लोगों को यूज़ कर सकते हैं, कौन यूज़ कर सकता है? क्योंकि हर कोई महिला देख देख के
लोशन भी लेके आ रही है तो सनस्क्रीन का लगा रही है। मतलब जो सुबह से शाम तक घर में रहती महिला है, सुबह से शाम तक आदमी जो ऑफिस में रहता है, वो भी सनस्क्रीन, लोशन और क्रीम लगा रहा है बेवकूफ जैसा। सनस्क्रीन किसके लिए रहता है? सनस्क्रीन सिर्फ उन्हीं व्यक्ति के लिए रहता है जो सन एक्सपोजर में हो, बस। नाम ही उसका सनस्क्रीन है ना। ठीक है यार भैया, आप घर के अंदर बैठे हो तो क्या रोशनी आएगी, वेवलेंथ आएगी? हाँ माना मैंने, UVA UVB, आप घर के अंदर एसी में बैठे हो, खिड़की खोली तो भी आ रही है। क्या परमात्मा प्रकृति ने हमारा शरीर इतना कमजोर बनाया कि उनको भी नहीं टॉलरेट कर सके? ये एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी एज 69 है और ये करीबन 28 साल से ड्राइवरी कर रहा है ये व्यक्ति। इसका एक स्किन 50% एरिया देखिए आप, ये आइज देखिए, इसके आसपास आप देखिए झुर्रियाँ, और ये वाली आइज देखिए। क्यों? क्योंकि ये जब ड्राइवरी करता था ना, या करती थी जो भी है, ड्राइवरी जब करता था, खिड़की में से एक ही इसका रूट था कि इधर से जाना और वहां से आना। तो मैक्सिमम ये 2-3 घंटे जब ड्राइव करता था, खिड़की का सन का एक्सपोजर इसके एक साइड ही पड़ता था, और 28 साल से पड़ रहा था, तब जाके इसकी ये स्किन ये हुई है। तो क्या आपको लगता है वो महिला जो घर में किचन में बैठी है, घर में बैठी है, घर का काम कर रही है, सिर्फ 10 मिनट सूरज के रोशनी में जाके कपड़े सुखा रही है, उनको सनस्क्रीन की जरूरत है या इनको सनस्क्रीन की जरूरत है? तो सनस्क्रीन सिर्फ 2 लोगों को यूज करना चाहिए। पहला, जिनका साइड या फील्ड वर्क है, या वो लोग जो कम से कम 3 से 4 घंटे सूरज में काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिविल इंजीनियर रहते हैं, EMR रहते हैं, साइड का काम करते हैं, या बहुत साइड टू साइड धूप में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, 3 से 4 घंटा जिनका काम ही धूप में करने का है, लेबर, उनको तो हम नहीं कह सकते। और एक बहुत गलतफहमी, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो कैंसर हो जाएगा। आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि बिना सनस्क्रीन जिसने नहीं लगाई उनको कैंसर हुआ। सनस्क्रीन लगाने वालों को भी कैंसर हो सकता है, और होता है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी दिहाड़ी मजदूर है जो धूप में ठेला चलाते हैं, धूप में काम करते हैं, उनकी स्किन काली हो जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया SPF क्या होता है? SPF 50, 10, 15, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, और 50 ही यूज़ कर रहे बेचारे। 15, 20 और 100 तो बदनामी है, इनका कोई मतलब, इनकी कोई औकात ही नहीं है। डॉक्टर ने पॉडकास्ट में, रील में बैठ के ऐसी बात करते हैं कि मतलब बस SPF 50 ही लगाओ, बाकी कुछ लगाओ, मतलब 40 भी मत लगाओ, 30 भी मत लगाओ, 100 भी मत लगाओ, बस सिर्फ 50 लगाओ। तो SPF 50 होता क्या है? ठीक है, क्या होता है कि SPF जिसको कहते हैं SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसको सिंपल तरीके से बताऊं मैं कि ये एक सनस्क्रीन को नापने का तरीका है। फॉर एग्जांपल, ये जो दूरी है, डिस्टेंस, इसको अपन डिस्टेंस किस में नापते हैं? मीटर, किलोमीटर, या फिर mm में, इंच में, इसमें नापते हैं। वजन को किस में नापते हैं? हम नापते हैं ग्राम, किलो में, टन में, ठीक है। तो हम 50 क्या है, सनस्क्रीन को हम किस तरह से नापे? देखिए, अगर मेरी स्किन, मान लीजिए ये मेरी स्किन है, और इसकी क्षमता, हर इस शरीर के स्किन के अलग अलग, इसकी क्षमता है 10 मिनट तक ये धूप को सहन कर सकता है। 10 मिनट बाद ये शरीर, दिमाग जो है ना, ऑर्डर देता है कि भैया मेलेनिन बनाओ, स्किन काली करो। अब हम इसको, सूरज के एक्सपोजर को हम सहन नहीं कर सकते, तो वो हमारे शरीर में टैनिंग करने लग जाएगा। टैनिंग खराब नहीं है, वो कैंसर से बचाता है, टैनिंग होना जरूरी है। जिनको टैनिंग नहीं होती उनको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो मेरी स्किन धीरे धीरे काली होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी शरीर की सिर्फ 10 मिनट क्षमता है, मई जून की गर्मी को की सहन कर सकता उन 10 मिनट बाद वो शरीर मेरे शरीर को बचाने लग जाएगा। दिमाग जो है ना, वो मेरे शरीर को बचाने लग जाएगा। तो अगर मैं SPF 30 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी शरीर की क्षमता है सिर्फ 10 मिनट धूप को सहन करने की, तो 10 × 30 कितना होता है? 300। तो मैं 300 मिनट तक अगर SPF 30 लगाऊंगा मैं, तो सिर्फ 300 मिनट तक मैं उसको, जो 10 मिनट की क्षमता थी ना, वो बढ़ के 300 मिनट हो गई, ठीक है। उसी तरह 50, 15 ये काम करता है। तो अब सोचिए कि जो घर में महिला बैठी, जो ऑफिस में बैठी, उनको SPF 50 का क्या काम है। और ये डाटा रियल है। अगर आप SPF 50 लगाते हो तो 93% प्रोटेक्ट करता है, SPF 30 लगाते हो तो 97, और SPF 50 लगाते हो सिर्फ 98। मतलब 15 से 50 में सिर्फ 5% का गैप है, 93 to 98। बट फिर भी लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं। और SPF 50 जो SPF जो रहता है ना, ये सिर्फ UVB रेस को ही प्रोटेक्ट करता है, UVA को नहीं करता है। मतलब ये जो रेज आप देख रहे हो ना, ये UVB इसको प्रोटेक्ट करता है SPF। ये UVA जो डीप में जा रहे हैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? आपने देखा होगा एक सनस्क्रीन पे लिखा रहता है SPF 50, ठीक है, और उसके नीचे लिखा रहता है PA+++++। तो ये जो PA++++ है ना,
यही प्रोटेक्ट करता है दूसरी हार्मफुल रेस को। पीए मतलब होता है प्रोटेक्शन ग्रेड, जिसमें प्लस आता है, जिसमें डबल प्लस आता है, जिसमें ट्रिपल प्लस आता है। ये यूवीए रेस को करता है। दो रेस रहती है, एक बड़ी और एक छोटी। तो ये जो हार्मफुल रेस वाली है ना, उसको पीए जो डबल प्लस ट्रिपल प्लस ये करता है। तो लोग सिर्फ मूर्ख जैसे सिर्फ SPF 50 यूज़ कर रहे हैं, 60 यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे सनस्क्रीन रहते हैं जिसमें SPF 50 आता है और सिर्फ PA प्लस आता है, और वो यूज़ कर रहा है जो बेचारा धूप में जा रहा है। तो उसके लिए SPF 50 काम नहीं, उसके लिए तो PA काम है। लोग जो सिर्फ इस डर से सनस्क्रीन लगाते कि भैया हम बूढ़े जल्दी नहीं दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन सिर्फ सनस्क्रीन जो है ना, जो काम। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, सनस्क्रीन एक तरह का इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको बुखार आया तो आप क्या करते हो, पैरासीटामोल खाते हो। आपका सर दर्द करता है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा नमक का पानी पी लिया, या आप थोड़ी देर सो रही या बाम लगा दिया और नहीं ठीक होता तो फिर पैरासीटामोल खाते हो। क्या आप रोज सुबह शाम पैरासीटामोल खाते हो? नहीं। अगर आपको वायरल फीवर है, कुछ इन्फेक्शन है, तो क्या रहते हो आप, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, आप रोज लेते हो? नहीं। एंटीबायोटिक्स इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। पैरासीटामोल भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो सनस्क्रीन के अंदर जो भी रहते हैं ना, वो सब एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो सब दवाई है। तो आप क्या रोज लगा रहे हो, मतलब पैरासीटामोल, यही वही बात हो गई। सनस्क्रीन रोज लगाना मतलब पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक रोज लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस माफिया चल रहा है सनस्क्रीन में, हाइलोरेनिक एसिड में, रेटिनॉल पे। मतलब ये बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये तकलीफ होती है ना, तभी नहीं यूज करना चाहिए। तो क्या सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? बिल्कुल यूज करना चाहिए। अगर आप धूप में ज्यादा जाते हो, और अगर आप धूप में नहीं ज्यादा जाते हो, तो आप परमात्मा पे भरोसा करो, प्रकृति पे करो। आपकी स्किन इतनी हल्की नहीं बनी है कि आपको डैमेज ही कर देगी। फिर भी वो लोग जो घर में रहते हैं, या 10-15-20 मिनट आप धूप के एक्सपोजर में जाते हो, महिला वो, या फिर जो जनरल पीपल, आप और हमारे जैसा अगर सनस्क्रीन यूज करना चाहते हैं, तो वो अच्छे सनस्क्रीन मैंने दिए। और वो लोग जो साइट में जाता है, जिनका फील्ड वर्क है, उनके लिए मैंने सनस्क्रीन दिए। मतलब मैंने SPF 50 और PA प्लस जो प्रोटेक्शन फैक्टर है, दोनों को ध्यान रखते हुए दोनों के लिए अलग अलग सनस्क्रीन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से जाके आप ले सकते। कोशिश करें सनस्क्रीन तभी लगाए जब आपको ज़रूरत हो,